नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और बीडीडी कुकुम्बर हिंदी में जारी रखते हुए आज हम सीखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। इम्पॉर्टेंट है, पैरामीटराइजेशन में बहुत मदद करता है। तो हम आज ये टॉपिक सीखेंगे। मैंने ऑलरेडी एक फीचर फाइल बना रखा है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता फीचर फाइल बनाने में। मैं सिर्फ आपको स्टेप डेफिनेशन में दिखाऊंगा कि कैसे ये रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं और मैं बताऊंगा कि क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर एक BDD मेवन आर्च टाइप 1.4 हिंदी वाला एक प्रोजेक्ट बना रखा है। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फीचर फाइल बना दिया, छोटा भी नहीं है, फिर भी काफ़ी बड़ा है। मैं चाहूँ तो इसमें से दो तीन चीज़ें डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन रहने दीजिए, कोई नहीं। बस एक सिंपल सा फीचर फाइल है। ये इसका मेन टैग है और ये फीचर फाइल का वो डेफिनेशन है। और यहाँ पे एक टैग है और ये इसका सिनारियो। एक ही सिनारियो बनाया मैंने, मल्टीपल सिनारियोज नहीं बनाया था कि जल्दी खत्म हो जाए। मुझे बस आपको बताना था कि रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे यूज होता है। तो बस ये फीचर फाइल हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे जाके स्टेप डेफिनेशन फाइल बनाएंगे और हमारा स्टेप डेफिनेशन फाइल रहेगा लर्निंग MMA अंडरस्कोर स्टेप डेफिनेशन। ठीक है, तो हम फटाफट जल्दी स्टेप डेफिनेशन बना लेंगे। पहले हम इनको कॉपी कर लेते हैं। इस पार्ट को मैंने जानबूझ के कमेंट करके रखा है, मैं आपको बताऊंगा। रो नंबर 8 से 11 मैंने कमेंट करके रखा है, मैं बाद में बताऊंगा। इसका अलग टॉपिक बनेगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखिए, स्टेप डेफिनेशन यूज करने के लिए कुछ चीजें आपको नोटिस करनी पड़ेंगी। मैंने यहाँ पे नोटपैड पे बना रखा है। जो भी स्टेप डेफिनेशन आप यूज करेंगे उसको इस पर्टिकुलर सिंबल से स्टार्ट करेंगे और इस पर्टिकुलर सिंबल से एंड करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को नहीं यूज करते हैं तो क्या आउटपुट होगा उसके बारे में जानेंगे। और ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, चलिए इसको कोड करते हैं, फिर यहाँ से एक एक करके पिकअप करके मैं समझाता हूँ, तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी गिवन को हमने @given कर दिया एज यूजल। इसको सारा स्पेस हटा के हम इसको स्ट्रिंग में डालते हैं। डाला, पब्लिक वॉइड आई एम अंडरस्कोर इंटरेस्टेड मेथड बना दिया और फिर इसमें सिसो डाल के इसी चीज को यहाँ कॉपी कर लिया। जल्दी जल्दी बना देते हैं। आई वेंट ऑनलाइन, पब्लिक वॉइड आई अंडरस्कोर वेंट अंडरस्कोर ऑनलाइन। तो हम इनको गिवन एंड देन व्हेन, बट इतना ही तो यूज किया मैंने। एक बार में बना देता हूँ। ये जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। आपको जैसी मर्जी, आपको यहाँ पे लिखना है लिखो, नहीं लिखना है वहां से इंपोर्ट करना है करो। मेरे को इजी लगता है, मैंने कर दिया, खत्म। ठीक है, अभी मैं एक एक करके इसको पहले बना लेता हूँ। ठीक है, मैं भी स्टेप डेफिनेशन बनाया। पब्लिक वॉइड आई अंडरस्कोर वेंट अंडरस्कोर टू सिसो public void the underscore gave so एट स्पेस हटाया
स्ट्रिंग बनाया, एंड में गए, ये स्ट्रिंग बन गया पब्लिक void my underscore friends so एट द रेट देन, स्पेस हटाया, इसको स्ट्रिंग में डाला, पब्लिक void of underscore them so एट द रेट एंड, स्ट्रिंग बनाया, पब्लिक void I underscore further so स्ट्रिंग बनाया, कि हैंग हो रहा है मेरा सिस्टम। ओके, अभी एट द रेट बट स्ट्रिंग बनाया। चलिए, हमारा देखिए, इसमें थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है। आप फास्ट चीज़ें कर नहीं सकते, थोड़ा सा भी गलती करेंगे ये फिर वहाँ पे सजेशन थ्रो करेगा, एरर तो नहीं सजेशन थ्रो करेगा, कभी कभी एरर भी थ्रो कर सकता है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, रिपीट हो रहा है क्या, ओ रिटर्न टाइप, सॉरी, ठीक है, ये मेथड बन गया। अभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो आप याद रखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करने के लिए मैंने क्या बोला था यहाँ पे, इट शुड स्टार्ट विद दिस सिंबल, इट शुड एंड विद दिस डॉलर सिंबल। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, गिवन के सामने ये जो जहाँ पे स्ट्रिंग बनता है ना, प्रॉपर स्टेप जो पे है वहां पे बिना स्पेस दिए, देखिए ऐसे करके स्पेस मत दे देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी, बिल्कुल भी स्पेस मत देना, और यहाँ पे एंड करते वक्त भी स्पेस मत देना, डॉलर। तो हर जगह वही करना है, हर स्टेप में, यहाँ पे बिगिनिंग में, एंड में, बिगिनिंग में, एंड में, ठीक है, यहाँ पर भी बिगिनिंग में, एंड पे, बिगिनिंग, एंड। तो मैं सारे पे कर दे रहा हूं पहले फटाफट। बस ऑलमोस्ट हो ही गया, देखिए बिगिनिंग और एंड में ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, ये सिंबल्स मैंने डाल दिए। अब हमें रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ अल्फाबेट्स के लिए है, मतलब आप एक पर्टिकुलर वर्ड को पैरामीटराइज करना चाहते हो जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है, तभी ये काम करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, ए टू माइनस स्मॉल ए लोअर केस टू स्मॉल जेड लोअर केस, इसका ये मतलब है। और ये कैपिटल ए से कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। ठीक है, और ये उसका रिप्रेजेंटेशन रेगुलर एक्सप्रेशन का, कि इस पर्टिकुलर वर्ड को आप एक तरफा करो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ, और यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे किसको करना है। मान लीजिए आई एम इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग एमएमए, आप ये एमएमए, अच्छा सुनिए, डॉलर को मत इन्वॉल्व कर देना भाई, डॉलर और ये इसको छेड़खानी करने का ही नहीं, डॉलर और ये वाला सिंबल इसको छेड़ना ही मत, इसको पड़े रहने दीजिए। मैं चाहता हूँ कि एमएमए को मैं पैरामीटराइज करूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिसिंग जुम्बा, तो कल मैं जुम्बा करूंगा तो एमएमए को मैं पैरामीटराइज कर दूंगा, तो हमारे फीचर फाइल में तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूं तो टेंशन नहीं है, बराबर। तो मैं यहाँ पे इस चीज को इसको पैरामीटराइज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी क्या करूंगा, पहले पैरेंथेसिस डाल दूंगा, पैरेंथेसिस डालने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर उसको डाल दूंगा, और इसको सेव कर दिया। जैसे ही इसको सेव किया, मुझे इस पर्टिकुलर मेथड को थोड़ा एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, आई वांट स्ट्रिंग स्पोर्ट, एमएमए इज ए स्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट मैंने डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं ये एमएमए हटा के स्पोर्ट, मैं इसको यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दूंगा उसके साथ। तो ये हो गया आपका पैरामीटराइजेशन। कल को आप अगर यहाँ पे एमएमए की जगह जुम्बा कर दो,
तो भी स्टेप डेफिनेशन तो चलेगा। यहाँ पर तो स्पोर्ट है, यहाँ पर थोड़ी है कि एमएम है। तो यहाँ पर आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं अपनी फीचर फाइल में। तो फीचर फाइल में आप कुछ भी चेंज करेंगे ना, तो आपका स्टेप डेफिनेशन ऑटो उसको यूज करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरामीटराइज्ड है, कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं है। दैट इज वाई रेगुलर एक्सप्रेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर चीज को दोबारा वही एमएमए को फिर से कर दो। तो इसको कॉपी कीजिए, एग्जैक्टली स्पेस मत दीजिएगा, और एग्जैक्टली इतने को ही कीजिए। ठीक है। और फिर यहाँ पे कर दीजिए स्ट्रिंग स्पोर्ट, सेव किया, फाइंड स्पोर्ट, बस देखिए ये भी बन गया। ठीक है। तो ये हम अल्फ़ाबेट के लिए यूज़ किए इतना। ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैं जानबूझ के गलतियां करूंगा क्योंकि वो गलती आप भी करेंगे। और वो गलती करने के बाद मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। मैंने रनर फाइल ऑलरेडी बना रखा है, मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। और वो गलती आपको पता चलेगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि कुछ गलती है ही नहीं। ध्यान से देखिए, आई वेंट टू सी द नियरेस्ट जिम ऑन 19th जून 2021। अगर 19 जैन 2021 अगर मैं ये पूरा वैल्यू उठाता हूँ, तो ये अल्फा न्यूमेरिक है क्योंकि 192021 नंबर है। THJN अल्फा न्यूमेरिक है। मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पे ये बता दूंगा कि अल्फा न्यूमेरिक के लिए ये यूज होता है इस रेगुलर एक्सप्रेशन में। इसमें और इसमें क्या फर्क है कि इसमें 0 to 9 आ गया, इसलिए अल्फा न्यूमेरिक भी हो गया। तो ये पार्ट भी इंक्लूड हो चुका है। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको हटाया और इसको पैरेंथेसिस में डाल दिया। इतना कर दिया मैंने। क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग बना देता हूँ। स्ट्रिंग विजिट डेट, ठीक है, ऑन मैं इसको कर देता हूं विजिट डेट। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी की है, मैं वो गड़बड़ी अभी नहीं बताना चाहता। मैं फीचर फाइल में बताऊंगा क्या गड़बड़ी मैंने की है। 19 जैन 2021 में ये अल्फा न्यूमेरिक है, मैं मानता हूँ ये अल्फा न्यूमेरिक है, लेकिन इसमें कैच है। वो कैच मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैंने यहाँ पर ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। तो मैंने एक अल्फा न्यूमेरिक का रेगुलर एक्सप्रेशन डाल दिया। ठीक है, मैंने गलती करी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि बाद में क्या गलती करी, उसको सुधारेंगे। ठीक है। अभी क्या है ना, डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम 15 जैन 2021। ठीक है, मैं इसको क्या, देखिए यह मैंने ये अल्फा न्यूमेरिक में नहीं डालूंगा, मैं इसको एनीथिंग डाल दूंगा। ये बहुत पावरफुल है। लिस्ट का मेरे पास अभी कोई एग्जाम्पल नहीं है। एनीथिंग मतलब कुछ भी डाल सकते हो। ये स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ओनली अल्फाबेटिकल, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, कुछ भी, तो मैं ये डालूंगा एनीथिंग। दिस इज वेरी पावरफुल। ठीक है, मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ और इस इतने में ही पर्टिकुलर में ही ये बनाया, कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे डबल स्लैश आ जाएगा जावा का जो वो है। इसको हटाइए और यहाँ से फिर से इसको हटाइए, और यहाँ पर भी आ गया दो। मैं इतना सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे दूंगा स्ट्रिंग, ये जॉइन डेट एंड डेट, जॉइन डेट स्ट्रिंग एंड डेट। ठीक है। तो अभी क्या होगा, फ्रॉम जॉइन डेट टू एंड डेट, ये हटा देता हूं मैं। ठीक है, मैंने प्रॉपरली यहाँ पे एनीथिंग ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। माई फ्रेंड्स गॉट टू हियर अबाउट दिस। तो मैं इसको भी एक ये वाला डाल देता हूँ, फ्रेंड्स को रिप्लेस कर देता हूँ इससे। ठीक है,
तो मैं इधर डाल देता हूँ स्ट्रिंग pals my pals ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑफ देम डिसाइडेड टू ज्वाइन, तो एनी नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के लिए क्या, 2 बैकस्लैश और डी प्लस, मैं उठाया 3 को मैंने रिप्लेस किया, सिर्फ 3 को। देखिए स्पेस में बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो छोड़ मत देना, इसमें 2 ही चाहिए। जावा दो दो एस्केप सीक्वेंस कॉपी करता है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग ना देके हिंट नंबर, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, नंबर ऑफ, सॉरी, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला है। फर्दर गॉट 25% एज रेफरल बोनस। देखिए ये न्यूमरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर है, तो न्यूमरिक प्लस स्पेशल कैरेक्टर का कोई स्पेशली तो है नहीं, तो आप एनीथिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। मैं यहाँ पे एनीथिंग सेव किया, इसमें एक ही है तो आप एक रखेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट परसेंटेज। अच्छा, डिस्काउंट परसेंटेज फीचर फाइल में देखते हैं क्या लिखा है मैंने। वो ये डिस्काउंट है, ओ ये डिस्काउंट रेफरल, रेफरल बोनस है, सॉरी। तो हम इसको रेफरल बोनस कर देंगे, रेफरल बोनस। परसेंटेज छोड़ दो यार, आने से इतना बड़ा कोई मतलब नहीं। इसको कॉपी करो, ठीक है। नहीं यार ये थोड़ा वो दिख रहा है, परसेंटेज, लोग कंफ्यूज होंगे, मैं इधर लिख ही लेता हूँ परसेंटेज, बस सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। वी कुड नॉट स्टार्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, छोड़ो मैं इसको कर ही नहीं रहा पैरामीटराइज, छोड़ो। वी कुड लॉकडाउन की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए, लेजीनेस की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए, सो कोई भी एक बहाना बना देते हैं। तो बहाना को भी पैरामीटराइज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रिंग रीजन, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, इतना हो गया। अभी मैं इस पर्टिकुलर रनर फाइल में जाके इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखिए कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही आएगा। ये एरर बराबर रन नहीं करेगा क्योंकि गलती मैंने जानबूझ के की है। वो गलती मैंने बताया था, वो डेट वाले जगह पे मैंने गलती की है। देखिए यहाँ पे बता दिया कि ये वाला जो स्टेप है ना, the step I went to see on 19 January 2021 is undefined. You can implement, ये सजेशन दे रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या गलती मैंने जानबूझ के की थी। देखिए ये यहाँ इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में मैंने बोला था कि मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ, क्यों। फीचर फाइल में चलते हैं, ये देखिए इसमें आपको कुछ लग रहा है, 19th स्पेस जनवरी स्पेस 21, यहां पर जो अल्फा न्यूमेरिक यूज होता है ये स्पेस को कवर नहीं करता। तो अगर आप ऐसे नंबर्स और अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस रखेंगे और स्पेस रखने के बाद अगर ये वाला यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। देखिए मैंने ये वाले डेट पे 15 जन 2021 में भी स्पेस रखा था, इसमें भी स्पेस रखा था, और मैंने यूज क्या किया था, इधर इधर मैंने यूज किया था एनीथिंग। तो एनीथिंग बहुत पावरफुल, एनीथिंग स्पेस को भी कवर कर लेता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना,
अल्फा न्यूमेरिक पार्ट, इसमें स्पेस कवर नहीं होता। तो हमारा ये जो फीचर फाइल में 19 जनवरी 2021 का जो स्टेप डेफिनेशन में हमने बनाया ना विजिट डेट, उसको हमने वहाँ, या तो आप एक काम करो, या तो इधर जाके ये स्पेस हटा दो, सेव करो, अब ये बराबर काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम अगर इसको रन करेंगे, देखिए आपका एकदम परफेक्टली काम कर जाएगा। देखिए आपका आउटपुट एकदम ग्रीन आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपके दोनों क्लास यहाँ पे एक सिनेरियो आपका अच्छे से पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, या तो अगर आप अल्फा न्यूमेरिक लगा रहे हो, इनके अंदर स्पेस मत छोड़िए। अगर स्पेस छोड़ते हैं, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में स्पेस छोड़ रखा है, तो अगर स्पेस छोड़ रहे हैं तो आप ऑल लीजिए, एनीथिंग, सॉरी एनीथिंग यूज कीजिए, अल्फा न्यूमेरिक मत यूज कीजिए। अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक यूज करना ही है तो भैया इसमें स्पेस मत यूज कीजिए। यही दो चीजें आपको बतानी थी, मैंने जानबूझ के गलती की ताकि ये चीज आपको अच्छे से पता चले। ये गलतियां करना जरूरी है, और ऐसा, ठीक है, ये एक चीज हो गया। प्लस एक पर्टिकुलर स्टेप में आप मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं। देखिए ये क्या है, 10%। 10% क्या है, नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर। नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर किस में कवर होगा, एनीथिंग में कवर होगा। तो आप एनीथिंग यूज करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस जानबूझ के मैंने ये गलती करी ताकि अगर आप ये गलती करो तो आपको रिकवर करने में आसानी हो। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही, एक छोटा सा रिवीजन कर देंगे हम। स्टेप डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एंड करेंगे। और अच्छा हाँ, और एक चीज, मैं मान के चलो, मैं एक स्टेप डेफिनेशन में इस वाले पार्ट में ये स्टार्ट वाला को हटा के एंड वाला को हटा देता हूँ। मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैंने ये वाले दो सिंबल्स को हटा दिया है स्टेप से, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया है इसके अंदर। देखिए इसके अंदर मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किया है, लेकिन स्टार्ट और एंड सिंबल हटा दिया है। तो अब देखते हैं रनर फाइल में क्या एग्जीक्यूशन आता है, एरर आता है कि एग्जीक्यूट हो जाता है, वो चेक करेंगे। देखिए एरर आ गया। ठीक है, इज डिफाइंड विथ 2 पैरामीटर्स। ठीक है, हाउएवर द घरकिन स्टेप हैज 0 आर्ग्यूमेंट्स। एरर आ गया। तो एक चीज याद रखिए, अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेप पे रेगुलर एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ये बिगिनिंग सिंबल और जैसे ही खत्म होता है बिना स्पेस दिए एंड सिंबल बनाना पड़ेगा। ये करना ही पड़ेगा। फिर आप रनर फाइल से दोबारा इसको रन कर लीजिए। देखिए सारा एरर हट जाएगा और एकदम अभी परफेक्ट आउटपुट, देखिए पूरा ग्रीन कलर का आउटपुट निकल के आया आपका। ठीक है, अच्छा मैं अभी काम करता हूँ, जे यूनिट हटा के मैंने टेस्ट एन जी में ही बना रखा है, टेस्ट एन जी फाइल को भी रन कर देता हूँ एक बार, रन एज टेस्ट एन जी टेस्ट। देखिए टेस्ट एन जी भी परफेक्टली पास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्टली पास कर रहा है। ठीक है, अगर आपको अपने अच्छा जे यूनिट का आउटपुट फिर से रन करते हैं एक बार, जे यूनिट का रन एज जे यूनिट टेस्ट। अगर आपको अपना आउटपुट देखना है, रिपोर्ट्स वगैरह देखने हैं, तो यहाँ पैकेज एक्सप्लोरर में जाके इस पर्टिकुलर को रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो टेस्ट आउटपुट में आपको index.html एक है, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जा सकते हैं आप। ये एक आउटपुट है और इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको आउटपुट दिखेगा जो इतना भी अच्छा नहीं दिखता। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुकुम्बर में देखिए मैंने यहाँ पर पब्लिश इक्वल टू ट्रू बोल के एक रेगुलर सॉरी एक कुकुम्बर ऑप्शन डाला है। ठीक है, तो मुझे इस पर्टिकुलर यूआरएल पे आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अपना कुकुम्बर रिपोर्ट गिटहब के थ्रू देखने को मिल रहा है। देखिए मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, देखिए परफेक्टली मेरा फीचर फाइल यहाँ पे काम कर रहा है। आप चाहें तो रिपोर्ट को डिलीट कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इसको वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो आप ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते वक्त ये मैंडेटरी है, इसको देना ज़रूरी है। और अगर स्पेस है तो नंबर और स्पेस है तो बेस्ट है, इसको यूज़ कीजिए। अगर स्पेस नहीं है तो अगर अल्फ़ाबेट से इसको यूज़ कीजिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक है इसको यूज़ कीजिए। और अगर सिर्फ नंबर है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और नंबर के साथ स्पेशल कैरेक्टर है, अल्फ़ाबेट के साथ स्पेशल कैरेक्टर है, तो हर चीज़ के लिए एनीथिंग। इन किसी भी चीज़ को ना यूज़ करके सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे तो भी काम हो जाएगा। ये नंबर पे भी काम करेगा, खाली ये डिजिट का वाला जो है ना, बैकस्लैश डी प्लस, उस ये वाला उस पे भी काम करेगा। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो बस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।